8वें वेतन आयोग पर आई नई अपडेट। 17,990 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर अहम अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि नया वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके साथ ही उन्हें मिलने वाले कई भत्तों में लाभ होगा। 7वें वेतन आयोग के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वे अपने वेतन में संशोधन को लेकर लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा उन्हें मिलने वाले अन्य बेनिफिट्स में भी मिलेगा। साथ ही पेंशन धारकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यह है आस। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि इसका गठन अब जल्द ही होगा। इसके साथ ही कई कर्मचारी यूनियनों ने इसमें निश्चित किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर पर नज़र रखे हुए हैं। फिटमेंट फैक्टर ही सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन को संशोधित करने का मूल आधार है। हालांकि नए वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की उठ रही है मांग। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का इस बारे में कहना है कि कोई भी नया वेतन आयोग 10 साल बाद लागू होता है। यह काफ़ी लंबा समय होता है। इतने समय के अंतराल में महंगाई अपने चरम पर जा पहुंचती है। ऐसे में हमारी ओर से महंगाई से लड़ने के लिए कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की जाएगी। इस पर विचार किया जा रहा है। एक बार 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाए उसके बाद यह मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। मिश्रा JCM की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के चीफ भी हैं। केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में सरकार और कर्मचारियों के बीच के विवादों का बातचीत के जरिए समाधान निकालना ही NCJCM का उद्देश्य है। महंगाई से लड़ने के लिए यह है ज़रूरी। इस समय महंगाई काफ़ी गति से बढ़ रही है। हर चीज़ महंगी हो गई है। ऐसे में लगता है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग की अपेक्षा अधिक ही रखा जाएगा। इसकी अनुशंसा भी की जानी चाहिए। 7वें वेतन आयोग की ओर से 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कम से कम वेतन 17,990 रुपये हो गया, जो पहले 7,000 ही था। 8वें वेतन आयोग की ओर से फिटमेंट फैक्टर को 2.86 रखने की सिफारिश की जाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 51,451 रुपये हो जाएगा, जो फिलहाल 17,990 रुपये है। ऐसा होने पर कर्मचारी महंगाई की मार से बच सकेंगे। न्यूनतम वेतन पर भी की टिप्पणी। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में कई गुना बढ़ोतरी होगी। दावे किए जा रहे हैं कि कम से कम वेतन 34,000 से लेकर 35,000 रुपये तक हो सकता है। इस पर मिश्रा ने कहा कि अभी ऐसे दावे करना जल्दबाजी होगी। इनका कोई तुक नहीं बनता है। ये सिर्फ चुनिंदा ट्रेड यूनियनों की मांग तो हो सकती है, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के पक्ष की बात करें तो हमारी ओर से एक निश्चित फिटमेंट फैक्टर की मांग की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम की मांग कतई नहीं होगी। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर संभावनाएं। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग का गठन करने को लेकर न तो कोई आधिकारिक बयान ही आया है और न ही इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। वेतन आयोग का गठन 10 साल में एक बार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और रिटायरमेंट हो चुके लोगों की पेंशन
को फिर से संशोधित करने के लिए किया जाता है। जब वेतन आयोग का गठन हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि अब कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन जरूर होगा और वेतन बढ़ने व संशोधित होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। आयोग जब कर्मचारियों के वेतन संशोधन संबंधी सिफारिशों की रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी जाती है तो अंतिम निर्णय लेते हुए सरकार इसे लागू करती है। यह किया जा रहा है दावा नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रतिक्रिया दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि पिछले वेतन आयोग की अपेक्षा 8वें वेतन आयोग के गठन में काफ़ी देरी हो चुकी है। अब तो इसके गठन नहीं बल्कि इसके लागू होने की तारीख अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा करते हुए यह भी कहा कि कोई भी सरकार 10 साल बाद कर्मचारियों के वेतन में संशोधन को नहीं रोक सकती। जल्द हो सकता है नए वेतन आयोग का गठन। 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सबसे पहले तो इसका गठन किया जाना है, इसके बाद आयोग कर्मचारियों के वेतन को लेकर अपनी सिफारिशें तय करके सरकार को भेजेगा। इसके बाद इसे लागू किया जाना है। इस तरह से नए वेतन आयोग को लागू करने से पहले भी समय चाहिए। हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। अब अगला साल ही बाकी है। ऐसे में जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। पहले ही हो चुकी है इस मामले में देरी। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 में लागू हो गया था। उसे देखते हुए 1 जनवरी 2016 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। यहाँ पर यह कहना महत्वपूर्ण है कि 7वां वेतन आयोग लागू होने से लगभग 1.5 साल पहले 2014 में गठित कर दिया गया था और 8वें वेतन आयोग अब तक गठित ही नहीं किया गया है। इस तरह से तुलनात्मक रूप से देखें तो 7वें वेतन आयोग की अपेक्षा 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी हो चुकी है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के 8वें वेतन आयोग के गठन की जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।